नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दामुदा। बगल में जब आनी परवानी बच्चों की शादी हो जाती है तो हर अभिभावक की चिंता बढ़ जाती है कि उनके बेटे की शादी कब होगी। उनके बेटे की आयु तो इन आनी परवानी बच्चों से 2 या 3 साल ज़्यादा है। कब उनके बेटे के हाथ पीले होंगे और कब वो सुख की नींद ले पाएंगे। इसी तरह से अगर हम देखें, जातीय धर्मशालाएं हैं और इन धर्मशालाओं का जो संचालन है वो जातीय की सभाएं करती हैं। और देखिए, कुरुक्षेत्र के अंदर जाट सभा का चुनाव हो चुका है। इसी तरह से सैनी सभा का चुनाव भी 2 दिन पहले हुआ है। ऐसे में बगल में रोड धर्मशाला भी पड़ती है और रोड धर्मशाला में इस बात की चर्चा रहती है कि रोड महासभा का चुनाव कब होगा। करीब 2 साल से ये चुनाव अटके हुए हैं। 2 साल पहले पुरानी कार्यकारिणी ने, जो चौधरी नसीब सिंह प्रधान हुआ करते थे, रिजाइन दे दिया था। रिजाइन भी 6 महीने पहले दे दिया था। कारण यह बताया गया था कि इस कार्यकारिणी में गुटबाजी ज़्यादा है और आपस में बनती नहीं है, काम बन नहीं रहे हैं और इसी के चलते कार्यकारिणी ने अपने इस्तीफे दे दिए थे कि चुनाव जल्द हो जाएंगे और नई कार्यकारिणी अच्छे ढंग से काम कर पाएंगे। और सरकार ने गोरंडा के एसडीएम को प्रशासक नियुक्त कर दिया गया था। गोरंडा के जो अधिकारी हैं, जो बदलते रहे हैं, वो प्रशासक नियुक्त रहे हैं, लेकिन चुनाव की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद एक रिटायर अधिकारी को भी प्रशासक नियुक्त किया गया, लेकिन कुछ लोगों ने उन पर एतराज़ जताया कि यह अधिकारी जो रिटायर है, प्रशासक नियुक्त किया गया है, ये दूसरे समाज से संबंध रखने वाला है। कुछ लोगों ने धर्मशाला में जाकर हंगामा भी किया। हालांकि अगर उस समय हंगामा नहीं करते, हो सकता था कि वो प्रशासक चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकता था। खैर, उसके बाद अब वीरेंद्र चौहान, जो रोड समाज से ही संबंध रखते हैं, उनको प्रशासक नियुक्त किया गया, लेकिन पहले 3 महीने में वो चुनाव नहीं करवा पाए। उन्होंने एक छोटा सा काम कर दिया और अपने जो कंधों का जो वजन है थोड़ा कम करने के लिए धर्मशालाओं में जाकर कुछ कमेटियाँ नियुक्त की, लेकिन ये जो कमेटियाँ के मेंबर थे, इन्होंने भी कुछ नहीं किया। ये भी नाम के मेंबर बने रहे हैं और दरअसल इन लोगों का भी कहना है कि इनके पास कोई ज़्यादा पावर तो है नहीं। तो ऐसे में हर कोई उम्मीद कर रहा है कि रोड महासभा के चुनाव हो। जिस तरह से मैंने एग्जाम्पल दिया है कि जब आनी परवानी बच्चों की शादी हो जाती है ना, यानी जब दूसरी धर्मशालाओं की सभाओं के चुनाव हो जाते हैं, तो निश्चित तौर पर रोड समाज के लोग भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी महासभा के भी चुनाव हो। लेकिन वीरेंद्र चौहान का यह दूसरा 3 महीने का टर्म चला हुआ है, लेकिन इस तरफ उनका ध्यान ज़्यादा नहीं गया है। उसका भी एक कारण है। दरअसल देखिए, 2 लोग हैं रोड समाज के, एक एडवोकेट बलबीर खोखर, एक अन्य, उन्होंने केस किया हुआ है वार्डबंदी को लेकर और काफ़ी समय पहले उन्होंने केस कर किया था और कहा था कि जो वार्डबंदी है ये सही नहीं है। और 2019 में जब ये चुनाव हुए थे रोड महासभा के, इसी वार्डबंदी पर हुए थे। निश्चित तौर पर जब 2019 के चुनाव हुए थे तब भी सवाल इस वार्डबंदी पर खड़े हुए थे और यह वार्डबंदी बिल्कुल सही नहीं थी और रोड समाज का 90% से ज़्यादा लोग यह बात भी मानते हैं कि वार्डबंदी सही नहीं थी। कहीं ना कहीं वार्डबंदी में राजनीति हुई है, दोहराई भी नहीं है। कारण यही है कि एक वार्ड के वोट 100 किलोमीटर दूर डाले गए थे, यानी सही वार्डबंदी नहीं थी। खैर, अब देखिए तो इस पर केस हुआ था। अगर वार्डबंदी को ठीक करना था, ये जो पिछली कार्यकारिणी गई थी, इनको ठीक करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ठीक नहीं किया और ना नए वोट बनवाए। समाज के लोग यह भी चाहते थे कि नए वोट बने, लेकिन पिछली कमेटी ने नए वोट भी नहीं बनाए और यह जिम्मा प्रधान नसीब जी का बनता था कि उन्होंने प्रयास करने चाहिए थे। खैर, और जो उनके जो दूसरे साथी हैं, जो सेक्रेटरी हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं, वाइस प्रधान हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, तमाम लोगों की जिम्मेवारी बनती थी। खैर, अब रास्ता क्या है? अब रास्ता यही है कि केस करने वाले बलबीर खोखर जी या दूसरे जो भी शख्सियत हैं,
उनको रोड समाज के बुद्धिजीवी जाकर समझाए कि आप चुनाव होने दें, क्योंकि प्रशासक चुनाव इसलिए नहीं करवा रहे हैं कि केस चला हुआ है। और हालांकि चुनाव पर कोई स्टे नहीं है, लेकिन प्रशासक भी डरता रहता है कि कहीं मामला हाई कोर्ट में न चला जाए और इस पंगे में बिना बात वो फंस जाए और हाई कोर्ट के चक्कर उनके भी लगते रहे और वो भी थैले में कागज लेकर हाई कोर्ट में कभी कहीं उन्हें भी नहीं जाना पड़ जाए। खैर, अब तो यही रास्ता है कि एडवोकेट बलवीर खोखर को भी समझाए और दूसरे जो शख्सियत उनको भी समझाए और उनसे आग्रह करें कि आप चुनाव होने दें। नई कमेटी आएगी और जब नई कमेटी आ जाएगी तो नए सिरे से वार्ड बंदी हो जाएगी, नए वोट बन जाएंगे और जो धर्मशालाओं के काम रुके हुए हैं वो काम भी हो जाएंगे। पिछले 2 सालों से धर्मशालाओं की हालत भी बहुत ख़राब चल रही है। बहुत सारे काम करने होते हैं, रंग रोगन धर्मशाला में होने हैं, किसी भी धर्मशाला में रंग रोगन नहीं है और बहुत सारे जो नई बिल्डिंगें बनानी है या फिर नए कमरे बनाने हैं वो तमाम काम रुके हुए हैं और अंदर की बहुत सारी समस्या है जिनका जिक्र मैं यहाँ कर भी नहीं सकता। तो ऐसे में अब रोड महासभा का चुनाव होना चाहिए और बलवीर सिंह खोखर व दूसरी बड़ी शख्सियत हैं उनको भी बड़ा दिल दिखाकर चुनाव होने देने चाहिए और जो समाज के बड़े लोग हैं जो चुनाव लड़ना की इच्छुक रखते हैं वो भी बलवीर खोखर के पास जाए, वो दूसरी शख्सियत है उनके पास जाए, उनसे आग्रह करे कि समाज का काम थमा हुआ है और पूरे समाज की नज़रों में वो लोग चढ़े हुए हैं और हर व्यक्ति के पास ये खबर जा रही है कि देखिए वो लोग चुनाव नहीं होने दे रहे हैं, उन लोगों ने केस किया हुआ है। ऐसे में समाज के लोग भी उनको एक अच्छी दृष्टि से देखें और उन शख्सियत की पूरी तारीफ करें। देखिए इन शख्सियत का कोई कसूर नहीं है, इन शख्सियत ने चुनाव रोकने के लिए प्रयास भी नहीं किया है।